सुरक्षा के लिए वो जल गुरुजी ने हमें दिया था। ये पता होते हुए भी तुमने उसे फेंक क्यों दिया? किसने कहा था तुमसे उसे बाहर फेंकने के लिए? मम्मी, वो कल रात में शांभवी आई थी। बाहर ही खड़ी होकर भैरवी भैरवी कहकर बुला रही थी। मैंने बाहर जाकर घर के अंदर आने के लिए कहा तो उसने कहा कि कलश के जल की वजह से वो अंदर नहीं आ सकती है, इसीलिए मैंने उस जल को बाहर फेंक दिया। उसने कहा भी कि मैं तुम सबको बाहर से ही देखकर चली जाऊंगी। उसने मना भी किया था, लेकिन मेरा मन माना ही नहीं मम्मी, इसीलिए मैंने ही उस जल को बाहर फेंक दिया और उसे अंदर बुलाया और बहुत सारी बातें की। मम्मी, शांभवी आपसे बहुत प्यार करती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। ये सब आपके ही रचाए खेल हैं। अब माँ, जैसा आप चाहे वैसा ही होगा। मम्मी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कुछ खाया नहीं आपने? बोला ना, उपवास कर रहा हूँ। 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है। जल भी नहीं पिया। सांस जो ले रहा हूँ वही बहुत है। ये उपवास क्यों जरूरी है? एक काम के लिए मैंने महाकाली के समक्ष एक प्रण लिया है। तो काम हो गया? कल रात को ही हो गया, वही बताने के लिए आ रहा था। गांव से आते समय शिवगामी को पुजारी ने शांभवी देवी का अभिषेक किया हुआ जल दिया था और वो जल घर के अंदर रखे होने की वजह से कोई भी दुष्ट शक्ति उस घर के अंदर नहीं जा पा रही थी। किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रही थी। हाँ, उसी की वजह से ही मेरे फ्रेंड का लॉरी से एक्सीडेंट हुआ था। अब उस कलश का जल घर के अंदर नहीं है। ऐसा है क्या? ये कैसे हो सकता है? किसने वहां जाकर ये काम किया होगा? वो जल बाहर किसने फेंका? क्या आपने किसी को भेजा था क्या? बसप्पा या अंबुजा आंटी ने ये काम किया? उस जल को बाहर जिसने फेंका वो बसप्पा या फिर अंबुजा नहीं है। शिवगामी की सगी बेटी भैरवी। अब से आगे का खेल शुरू। शिवगामी को बर्बाद करने के रास्ते में एक ही अड़चन सामने आ रही थी और वो वही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे थोड़ा समय दो, वो अपने आप दूर हो जाएगा। अब हो गया ना। अब आगे क्या करना होगा? अब सिर्फ एक ही काम बाकी है। अगर वो काम मैं बता दूंगा तो जो होने वाला है नहीं होगा, इसलिए काम होने के बाद बताऊंगा। कभी कभी सब कुछ सही बताता है। अब इस पर यकीन करना चाहिए या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है।
नाश्ता कर लो। बेटा नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए लेट हो रही हो। तुम्हें कुछ और बना कर दूं खाने के लिए? नहीं, यही ठीक है। तो फिर खाओ ना जल्दी, टाइम हो रहा है। अब भी ऐसी ही बैठी हो, मैं खिलाऊं तुम्हें? ओके। मुझे ऐसे नहीं, पीठ पर बिठाकर इधर उधर घुमाते हुए खिलाना पड़ेगा। बाप रे, पीठ पर बिठाकर खाना खिलाना होगा? तुम जब खड़ी रहती हो ना तो मेरे शोल्डर तक आ जाती हो, और अब तुम बड़ी हो गई हो। आहा, अब देखो, जब आप किसी से भी बात करती हो और अगर मैं बीच में बोल दूं तो छोटी बच्ची बोलकर चुप करा देती हो। बोलो, अब मैंने पीठ पर बिठाकर खिलाने को कहा तो बड़ी हो गई हूँ। ये क्या है बताओ? पीठ पर बैठकर खाना खाने का ये कैसा नया ड्रामा है? ये कोई नया ड्रामा नहीं है, पुराना ही है। मेरी माँ पीठ पर बिठाकर प्यार करते हुए खाना खिलाती थी। पता है? आपको क्या पता होगा? बचपन से तो मुझे पाला नहीं। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो अब। इसीलिए कहते हैं इन अमीरों के घर पैदा ही नहीं होना चाहिए। टेबल, चेयर, स्पून सब कुछ होता है, लेकिन कहते हैं कि प्लेट में रखकर खुद खाओ। वहीं गरीबों के घर में पीठ पर बिठा लेते हैं और प्यार करते करते खिलाते हैं। बाबा बाबा बा, अरे तुम कितनी बातें करती हो। हमारी शांभवी भी थी, उसे कुछ खाने को दे दो ना तो अच्छे से खाकर हाथ धोकर अपने काम में लग जाती थी।